हाय, स्वागत आप सभी का कहानी जंगली वुड में। आज हम साउथ कोरियन के एक कॉमेडी मूवी के बारे में देखेंगे जहां एक लड़का का देखने की स्पीड काफी स्लो होती है। ये बॉय अपनी वीकनेस को ही कैसे उसका फायदा उठा उठाकर अपना स्ट्रेंथ बना लेता है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर जहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे दो लड़कियां आपस में कुछ बात कर रही होती है। दरअसल वो लोग नए भर्ती हुए उस लड़के का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि घर के अंदर सनग्लासेस पहनकर कौन बैठता है। अचानक उन्हें रोड पे एक लूट मार होते हुए दिखता है। उसके बॉस पुलिस को फोन लगाता है और उसे इंस्ट्रक्शन मिलता है कि उस चोर को अपने सीसीटीवी कैमरा में लगे चारों तरफ से देख के पकड़ना है। लेकिन जब सभी लोग मिलकर भी उस चोर को नहीं ढूंढ पाते तो सबका हौसला टूटने लगता है और तभी वो नया लड़का उस व्यक्ति को ढूंढ लेता है और बताता है कि वो एक दुकान के पीछे छुपा हुआ है। इसके बाद तुरंत उस अपराधी को पुलिस पकड़ लेती है और इसके बाद उस नए एम्प्लॉय को सब कोई काफी तारीफ करते हैं और उस एम्प्लॉय का नाम होता है योजैंगबू। एक्चुअली में उसे रेयर जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसे सारी चीज काफी स्लोमो स्पीड में दिखती है। यही कारण था कि उस चोर को तेज गति से भागने के बावजूद ये उसे काफी स्लोमो स्पीड में देख पा रहा होता है और यही कारण था कि ये सबको बता पाया कि वो कहाँ पे छुपा हुआ है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि हमारे हीरो की उम्र अभी 5 साल की है और वो एक रेस में पार्टिसिपेट करता है एक लड़की को जो कि उसका क्रश होता है उसे इम्प्रेस करने के लिए। वो उस रेस में भागता है और अपनी क्रश की ओर देखता है, भागता है, देखता है, भागता है, देखता है और पाता है कि उसकी जो क्रश है वो काफी स्लोमो स्पीड में हंस रही है, क्या स्माइल दे रही है, वाह। और थोड़ी देर बाद वो देखता है कि सारे लोग की स्पीड स्लो हो गई है। एक्चुअली में वो डॉक्टर के पास उसके पेरेंट्स उसे लेके जाते हैं और उसके डॉक्टर उसे एग्जामिन करने के बाद बताता है कि आपका लड़के का जो स्पीड है वो स्लोमो हो चुका है। वो डॉक्टर कहता है कि इसकी स्पीड बाकी लोगों की तरह नॉर्मल तो होगी लेकिन जो देखने की क्षमता है वो काफी स्लो स्पीड में देख सकता है। इस बात को प्रूव करने के लिए वो डॉक्टर उस बच्चे की ओर स्पीड से एक बॉल फेंकता है जो कि पलक झपकते के साथ किसी के भी आंख में लग सकता था, लेकिन वो बच्चा उस बॉल को इतनी आसानी से कैच करता है मानो उसे 10 मिनट से देख रहा हो कि वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है और फटाक से हाथ में पकड़ लेता है। उनके पेरेंट्स पूछते हैं क्या ये बीमारी ठीक हो सकता है। डॉक्टर कहता है बीमारी तो ठीक हो जाएगा लेकिन इसके लिए काफी पैसे लगेंगे। अगले ही दिन उसके पापा पैसे कमाने के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं और घर में अब हमारे हीरो, उसकी मॉम और उसकी एक छोटी बहन होती है और सभी अपने डैड के आने के काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन उनके डैड, उनके पिता छुट्टी के दिन भी वापस आने से मना कर देते हैं कि सेविंग्स ज्यादा बचाएंगे और एक बार में ज्यादा पैसा लेके घर आएंगे ताकि अपने बच्चे का इलाज कर सके। इधर हमारा हीरो अपने बीमारी का फायदा उठाना शुरू करता है और सड़क पे जाके खड़े होकर तेज हवा चलने की इंतजार करता है और खूब मजे मारता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर भी हमेशा सनग्लासेस पहने रहने के कारण स्कूल के सारे लड़के उसके काफी मजाक उड़ाते हैं और उसे परेशान करते हैं और इस परेशानी भरे परिस्थिति में एंट्री होती है हमारे फिल्म के हीरोइन की जो कि हीरो की क्रश होती है। वो आके उस लड़कों को भगाती है और उसके हेल्प करती है। लेकिन क्लास के बैक बेंचर इतने आसानी से मानने वाले कहाँ थे। वो उस लड़के के साथ साथ उस लड़की को भी बुली करना शुरू कर देते हैं, परेशान करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्रश उसे छोड़कर चली जाती है ये कहते हुए कि तुम्हारे वजह से अब सब मुझे परेशान करना शुरू कर दिए हैं। उसके जाते ही हमारे 5 साल का हीरो ये बात समझना शुरू कर दिया था कि लड़कियों का समझना इम्पॉसिबल है। कभी हेल्प करके खुद दोस्ती करती है और फिर कभी कहती है कि आज से हमारे तुम्हारे बीच दोस्ती खत्म। अब हमारा हीरो बिल्कुल अकेला हो चुका है, उसका इकलौती फ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई है। हमारा हीरो अब घर में बैठा बैठा सिर्फ मम्मियों वाला ड्रामा देखता रखता था, सीरियल सारा टीवी। वो अलग अलग ड्रामा देखता देखता बड़ा होता है और अचानक एक दिन वो एक रोमांटिक सा सीन देखता है जिसमें एक लड़का एक लड़की को किस कर रहा होता है। ये देखकर उसके मन में भी काफी एक्साइटमेंट आ जाता है और वो भी इसको करने को काफी उत्सुक हो जाता है। वो इसकी प्लानिंग करता है कि इसके लिए मुझे पहले बड़ा होना होगा, घर से बाहर निकलना होगा, एक फ्रेंड बनाना होगा, फ्रेंड से फिर गर्लफ्रेंड बनाना होगा, गर्लफ्रेंड से फिर मुझे किस लगाने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। लेकिन फिर भी वो इसकी तैयारी में जुट जाता है। लेकिन तभी अनहोनी घट जाती है, उसके फादर की मौत हो जाती है एक एक्सीडेंट के कारण और जिसकी वजह से हमारे हीरो अब रोमांटिक से हटकर सीरियस होने चालू हो जाता है। अब उसकी माँ और उसकी बहन की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही आ जाती है, इसलिए वो अपने उस डॉक्टर के पास पहुंचता है क्योंकि उस घर के बाहर उसे कोई भी नहीं जानता, उसके जान पहचान का बस वही एक डॉक्टर था। वो उस डॉक्टर के पास जाकर कहता है कि मैं अब क्या करूं, उससे अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगता है। तभी वो डॉक्टर उसे सलाह देता है कि तुम्हें सीसीटीवी मॉनिटरिंग वाली जॉब करनी चाहिए। सीसीटीवी क्योंकि तुम बचपन से टीवी देखते आए हो तो तुम सीसीटीवी में भी लोगों की एक्टिविटी को बस देखो और फिर कुछ हलचल हो तो इन्फॉर्म करो। ये जॉब तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से सूट करती है। वहीं जॉब में उसकी फ्रेंडशिप एक लड़के से होता है जिसका नाम योंगसू होता है, लेकिन हमारा हीरो उससे काफी कम बातें करता है क्योंकि उसका फ्रेंडशिप करने का इंटरेस्ट लड़कियों से है ना कि किसी लड़के से, क्योंकि बचपन से उसकी ख्वाहिश थी एक किस की। यंगसू उसके साथ अच्छे फ्रेंडशिप करने के चक्कर में काफी सारे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो उससे काफी कम बातें करता है। वो आगे पूछता है क्या तुम्हारा कभी कोई गर्लफ्रेंड रहा है, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि यार मैं तो घर से निकला ही नहीं, गर्लफ्रेंड कहाँ से बनेगा। फिर वो यंगसू बोलता है कि क्या कभी भी कोई गर्लफ्रेंड या कोई लड़की फ्रेंड तक नहीं बनी,
तो हमारा हीरो याद करता है कि बचपन में एक लड़की तो थी, लेकिन अब पता नहीं क्या है। अगले ही दिन हमारा हीरो उस लड़की की तलाश में निकल पड़ता है। मतलब हद ठरकपन है। मतलब लाइफ में एक ही लड़की थी और उसका याद आया नहीं कि उसकी खोज में निकल पड़ा। अगले दिन जब वो उसी मोहल्ले में पहुंचता जहां वो लड़की रहा करती थी, तो वो देखता है कि वहां एक काफी खूबसूरत सी लड़की खड़ी है और उसका मकान मालिक उसे काफी डांटे लगा रहा है कि हमारे पैसे वापस कर दो वरना ये घर खाली कर दो। और वो लड़की के चेहरे पे उदासी छा जाती है। हमारा हीरो वो दूर से देख रहा होता है और चाह रहा होता है कि जाके पैसे उस लैंडलॉर्ड के मुंह पे फेंक दूं और हमारा हीरोइन को बचा लूं। लेकिन हमारे हीरो अभी उस स्थिति में होती है जवानी के, जहाँ लड़के सिर्फ इमेजिन करने की ताकत रखते हैं कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन ओरिजिनल में बात करने जाओ तो मुंह से आवाज नहीं निकलती। इसलिए हमारा हीरो सिर्फ इमेजिन करके वहां से निकल लेता है। अगले दिन हमारा हीरो किसी भी दुर्घटना वाली एक्टिविटी ना देखकर सिर्फ अपनी क्रश की एक्टिविटी को ही देखता है, उसे ही खोजता है और उसकी याद करता है कि दिन भर के दिनचर्या क्या है, कब वो क्या करती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, कैसे करती है। वो नोटिस करता है कि उसका क्रश एक कॉफी शॉप के बाहर रोज शाम को आकर खड़ा होती है और सोडा वाटर पीती है। अगले दिन हमारा हीरो भी वहां पे जाकर सोडा वाटर खरीद कर पीना शुरू हो जाता है, लेकिन उस दिन वो क्रश नहीं आती है, जिसकी वजह से ये खड़ा रह जाता है और उसके पैरों में काफी दर्द हो जाता है खड़ा खड़ा। हमारा हीरो को तभी याद आता है, वो केयर करता है अपने हीरोइन की, यार इसी तरह रोज मेरी क्रश खड़ी रहती है, उसकी भी रोज पैर में दर्द होती होगी। इसलिए वो अगले ही दिन एक सोफा खरीद कर लाता है और उसी रोड के बाजू में उसे रख देता है। शाम को उसका जब क्रश आती है तो वो दिखती है वहाँ एक सोफा है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस सोफा में बैठती है और अपने कॉफी शॉप की ओर देखना शुरू कर देती है। अब हमारा हीरो अपने क्रश को देखता है और हमारा क्रश उस कॉफी शॉप की ओर देखता है। आई एम सॉरी, हमारा हीरो का क्रश। अगले दिन हमारा हीरो देखता है कि काफी भारी बारिश हो रही है और हमारा हीरोइन एक बस स्टैंड के अंदर फंसी हुई है। वो चाहकर भी बाहर जा नहीं पा रही है। हमारा हीरो अपने फ्रेंड यांगसू को लेकर तुरंत अम्ब्रेला की दुकान की ओर दौड़ पड़ता है और भगवान से रिक्वेस्ट करता रहता है कि भगवान रुकना मत, बस थोड़ी देर और बारिश करते रहना। वो जब अम्ब्रेला लेकर वापस आता है तो देखता है कि उसकी क्रश उस बरसात में यूं ही चलना शुरू कर देती है। तभी हमारा हीरो हिम्मत करके छाता उसके ऊपर लगा देता है। अपने ऊपर अम्ब्रेला देखते हुए लड़की पीछे घूमती है और हीरो को देखता हुआ कहती है, भाग छिछोरा। मतलब लड़की देखी नहीं कि तुम छिछोरों की छिछोरा गिरी शुरू हो जाती है। हमारा हीरो काफी डिप्रेस हो जाता है और फिर वो अपने उसी डॉक्टर के पास पहुंचता है जो उसे जॉब करने की सलाह दी होती है। वो उसी डॉक्टर से कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद है, मुझे उसे प्रपोज करना है, लेकिन वो लड़की मुझे छिछोरा कह के चली गई। वो डॉक्टर कहता है कि मैं लव गुरु नहीं बल्कि एक डॉक्टर हूँ, लेकिन हमारा हीरो काफी फिर भी जिद करता रहता है। तो डॉक्टर वो लड़की पटाने के जो बेसिक नुस्खा है ना वो उसे दे देता है। जाओ उसकी मदद किया करो, उसके सारे काम कर दिया करो, अपने जोक मार मार के, सड़ेला जोक मार करके उसे हंसाया करो, उसकी छोटी मोटी बातें भी सुना करो, उसकी गलतियों में तुम सॉरी बोल दिया करो और उसे चॉकलेट और फूल के गुलदस्ते दिया करो। हमारा हीरो सारी बातों को अपने दिमाग में गांठ बांध लेता है और फिर वो निकलता है मिशन। अगले दिन वो उस लड़की से मिलता है और एक बड़ा फूलों से भरा गुलदस्ता उसे देकर इंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जवाब में बस यही जवाब मिलता है, छिछोरा। हमारा हीरो तभी उसे याद दिलाता है कि तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों मार रही हो, मैं तुम्हारा वही बचपन का फ्रेंड हूँ जिसे तुम बहुत प्यार किया करती थी, तुम कितनी बदल गई हो सोमी। वो लड़की पलटती है और कहती है, मेरा नाम सोमी नहीं सुमी है, तुम इतने दिन से गलत लड़की के पीछे पड़े हो। हमारा हीरो सोच में पड़ जाता है, यार एक किस के लिए एक लड़की के पीछे इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ और वो लड़की बदल गई। हमारा हीरो डिप्रेशन के समुद्र में खो जाता है। उसके लाइफ में एक ही उम्मीद की मोमबत्ती थी और वो भी बुझ जाती है। एक रात अचानक वो दोनों ग्रोसरी दुकान में मिलते हैं। वो लड़की इससे काफी प्यार से बात करती है और वो कहती है, मैंने काफी सारी शॉपिंग कर ली है, क्या तुम कुछ सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे। लेकिन रास्ते में उसे देखता है, चलता है, देखता है, चलता है, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है, यार लड़की तो ये भी है, किस तो इसके साथ भी हो सकता है। एज यूजुअल हम लड़के ऐसे ही होते हैं, हम लड़के किसी भी लड़कियों को मदद करने से इनकार नहीं करते और ना ही उसके साथ प्यार शेयर करने से। वो लड़की घर पहुंचकर थैंक्स कहती है और उससे पूछती है कि वो लड़की है कौन जिसके तुम पीछे पड़े। हमारा हीरो कहता है कि वो मेरी बचपन की फ्रेंड थी जो मुझसे खूब प्यार करती थी और हमेशा मुझे किस किया करती थी। ये सुन सुमी स्माइल करती है और सारे सामान लेके अंदर चली जाती है। अगले दिन हमारा हीरो सीसीटीवी कैमरे के द्वारा उसे देख रहा होता है और वो देखता है कि उसकी हीरोइन काफी उछल रही है। एक्चुअली में उसकी जॉब लग जाती है और आज के दिन वो इतनी खुश है कि किसी को भी आज दुखी नहीं करना चाहती। हमारा हीरो इस मौके का फायदा उठाना चाह रहा होता है। वो सोचता है कि आज के दिन मैं इसे प्रपोज कर ही देता हूँ और साथ ही एक किस भी मांग लेता हूँ। वो इसका पीछा करता हुआ कॉफी शॉप पहुंचता है। अंदर सुमी अकेले में अपनी खुशियां एंजॉय कर रही होती है। तभी वो देखती है बाहर यही लड़का काफी घंटों से खड़ा होकर इसे घूरे जा रहा है। वो उसे अंदर बुलाती है और कहती है, कुछ खाना है तो खा लो, कुछ चाहिए तो बोलो, ऐसे बाहर खड़े होकर अपनी आंखें क्यों गड़ा रहे हो। हमारा हीरो साहस करके बोल देता है कि मुझे तुमसे एक किस चाहिए, लेकिन मन में। बाहर से वो सिर्फ इतना ही कहता है, कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद वो सुमी को इम्प्रेस करने के लिए अपना स्किल का जादू दिखाता है। वो अपनी ओर तेजी से फेंके गए सारे चम्मचों को कैच करता है और थोड़ी देर में सारे लोगों का ध्यान इस कपल में आ जाती है। सारे लोग मिलकर सारे चम्मच फेंकते हैं और एक एक करके सारे के सारे चम्मच एक पल में ही पकड़ लेता है। ये देख सारे के सारे लोग इस कपल की खूब तारीफ करते हैं और सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्शन देखिए थोड़ी सी इम्प्रेस हो जाती है। एज यूजुअल मतलब यही लड़कियों को इम्प्रेस करना, मतलब उसे ये फील करवाना कि मेरा वाला सबसे अलग है। अगले दिन वो जब जॉब करके लौट रही होती है तो वो देखती है कि उसका हीरो बाहर खड़ा होकर उसका वेट कर रहा होता है।
वो लड़की उसे निराश नहीं करती और अपने ऑफिस से घर उसके साथ कंपनी ले लेती है। वो लड़की उसके काम के बारे में पूछती है। वो कहता है उसके सीसीटीवी वॉचिंग का जॉब और वो इस शहर के सारे लोगों पे नजर रखता है। अगले दिन सुमी हमारे हीरो को उसी कैफे शॉप के सामने ले जाती है जहाँ वो अक्सर जाया करती थी। वो दोनों उसी सोफे में बैठे होते हैं और सुमी कहती है इस कैफे शॉप का जो मालिक है मेरा उसी पे क्रश है। उसके पास क्या सुंदर सुंदर गाड़ियां हैं। मैं रोड के इस पार से रोज खड़े होकर उसे देखा करती थी और ऊपर वाले भी साथ मेरा मदद करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ये सोफा यहाँ लगा दी। बाजू में बैठा हमारा हीरो मन ही मन खुद को कोस रहा होता है। वो एक कार खरीदना चाह रहा होता है लेकिन फिलहाल उसकी इतनी हैसियत नहीं। वो एक प्लान बनाता है और अगले दिन एक बस में पूरे शहर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है पूरा दिन और ड्राइवर और कंडक्टर से खूब सारे बातें कर दोस्ती करने की कोशिश करता है। रात को जब वो सीसीटीवी वॉचिंग का काम कर रहा होता है तो वो देखता है वो ड्राइवर आधी रात को बेसबॉल खेलने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा हीरो अपना जॉब छोड़कर उसकी ओर भागता हुआ जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए पूरी रात उसके साथ खेलता है। फाइनली वो उन लोगों से दोस्ती कर ही लेता है और अपने प्लान के लिए कन्विंस भी कर लेता है। अगले दिन हमारा हीरो उस बस स्टॉप से सिर्फ सुमी को रिसीव करता है। उसकी इतनी मेहनत देखकर सुमी फाइनली उससे काफी इम्प्रेस होती है। हमारा हीरो उसे कहता है कि आओ मैं तुम्हें समुद्र किनारे की सैर करा के लाता हूँ। उसकी इतनी मेहनत देख अब सुमी धीरे धीरे उसे लाइक करना शुरू कर देती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट चेंज होते ही पुलिस वाले उस बस को आगे जाने से रोक देते हैं। ये देख हमारे हीरो के सारे मेहनत बेकार हो जाता है और सुमी नीचे उतर कर पुलिस वाले से लड़ना शुरू कर देती है। पुलिस कहता है आपको समुद्र बीच जाने से रोका नहीं जा रहा है लेकिन ये बस डिस्ट्रिक्ट का ही है और ये बस सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में ही चलनी चाहिए। पूरे दिन उस पुलिस वाले के साथ बहस करने के बावजूद जब वो पुलिस वाला नहीं मानता तो अंत में मायूस होकर वो लोग घर की ओर लौट पड़ते। अगले दिन ऑफिस के सारे लोगों को हाई अलर्ट में रहने का ऑर्डर दिया जाता है क्योंकि उस शहर में कुछ किडनैपर्स लड़कियों को किडनैप कर रहे होते हैं। हमारा हीरो स्पेशली सुमी को देखता है और फिर अगले ही पल सुमी गायब हो जाती है। वो सुमी को खोजता हुआ बाहर निकलता है और भागता हुआ गिर पड़ता है। सुमी अचानक सामने आती है और उसके लिए ये प्यार देख फाइनली उसे एक किस करती है। वो आगे कहती है मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं वही सुमी हूँ जो बचपन में तुमसे बहुत प्यार किया करती थी लेकिन वो बचपन का प्यार मैं भूल चुकी थी और वो प्यार तुम वापस मेरी जिंदगी में आकर वापस जगा दोगी ये मैंने नहीं सोचा था। इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग। हमारा हीरो की कड़ी मेहनत ने उसे सिर्फ उसे किस नहीं बल्कि उसे पूरा का पूरा प्यार ही दिला दिया। इस मूवी के अंत में हमारे हीरो से सारे लोंडों को एक सीख लेनी चाहिए। अगर किसी को प्यार करो तो उसे पाने के लिए एफर्टलेस मेहनत भी करो। ये मैटर नहीं करता है कि आप डिसेबल हो क्योंकि इस मूवी के आगे हमारा हीरो पूरी तरह से अंधा भी हो जाता है। उसकी दोनों आंखों की रोशनी धीरे धीरे पूरी तरह से चली जाती है लेकिन फिर भी सुमी उसके साथ काफी खुश रहती है क्योंकि आंखों की रोशनी चले जाने के बावजूद हमारा हीरो हमेशा उसके प्यार में कुछ न कुछ करता चला जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना।